बात करते हैं सिंध की। वफाक और सिंध के दरमियान जो रिश्ता है, अगर उसको वट्टे सट्टे का रिश्ता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। सिंध की जो अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, मरकज़ में वो बरसर इक़्तिदार है और सिंध में बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी वो मरकज़ में अपोजिशन का किरदार निभाती है। यही वजह है कि वफाक और सिंध के दरमियान इल्ज़ाम तराशियों का एक ऐसा सिलसिला हमें हमेशा नज़र आता है जो कभी ख़त्म नहीं होता और बग़ैर किसी नतीजे के बार बार ये मामलात सामने आते रहते हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में बयानबाजी करते रहते हैं, चाहे वो मामला कोरोना का हो, चाहे फिर बजट का मामला हो। सिंध असेंबली में तहरीक इंसाफ के जो पार्लिमानी लीडर हैं जनाब हलीम आदिल शेख साहब, वो हमारे साथ हैं और उनसे हम ज़रा बात करेंगे कि अब सिंध हुकूमत को एतराज़ात क्या क्या हैं बजट के हवाले से, और जो अपोजिशन है सिंध में यानी कि PTI वो क्या बातें कर रही हैं हेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से, सिंध में IG साहब के हवाले से और बाकी मामलात के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। हलीम साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो मामला है बजट का, उस पर सिंध हुकूमत क्यों एतराज़ात कर रही है और आप कह रहे हैं कि जी उन्होंने बजट को पढ़ा ही नहीं है और उसके बावजूद वो एतराज़ात कर रहे हैं, तो वो एतराज़ात हैं क्या और मसला क्या है? देखिए, इशू ये है कि इस सूरत हाल में इससे अच्छा बजट नहीं दिया जा सकता था। आपने पता है परसों उन्होंने बगैर पढ़े बिलावल साहब ने अपनी वीडियो मैसेज भेज दिया, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद वीडियो लिंक पे बात कर ली उन्होंने। मैं कहना चाहता हूं कि बजट में क्या नहीं है। बजट में इस सूरत हाल में कि पिछले 2 सालों में तकरीबन 4,900 अरब हमने वापस किया, इस साल भी 2,700 अरब वापस करना है। उसके बावजूद कोरोना में 1,200 अरब का पैकेज दिया गया। उसके बावजूद तकरीबन जो गरीबों को जो एहसास इमरजेंसी का पैकेज हमारा पहले 144 मिलियन था, उसको बढ़ाकर 200 मिलियन तक लेकर जा रहे हैं। इनको इतराज ये था, जो मैं समझता हूँ, जो मैंने सलीस जबान में कहा कि वीगो महंगी हो गई भाई, मोटरसाइकिल सस्ती होगी, उनसे वास्ता नहीं इनका। वीगो महंगी हो गई, रक्षा सस्ता हो गया, उससे वास्ता नहीं। इंपोर्टेड सिगरेट, इंपोर्टेड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, ये सारी इस किस्म की चीजें जो इंपोर्ट होती थी, जो बड़े लोगों के शौक थे, वो महंगे हो गए। अच्छा, लोकल बंदा वो उसके लिए तमाम चीजें सस्ती हो गई। जच्चा बच्चा का दूध हो, दीगर चीजें हो, खाने पीने की चीजें हो, मतलब जो आम आदमी के चीजें थी वो सस्ती हुई। और हुआ ये कि इन्होंने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ी। इस कोरोना के हालात में कि जब हमारा एक बहुत बड़ा लॉस जा रहा हो, 3 ट्रिलियन का लॉस कोरोना की वजह से इकोनॉमी को हो रहा है, उस सूरत हाल में अगर गरीब आदमी को हम उसका चूल्हा जलवा रही है फेडरल गवर्नमेंट, तो बहुत है। और ये सरकारी मुलाजमीन को बिल्कुल होना चाहिए था, हम इनके खिलाफ नहीं। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी नीचे गई हुई हो, आपके यहाँ करोड़ों लोग बेरोजगार हो रहे हो, तो जिनको घर बैठे तनख्वाह मिल रही है, पेंशन मिल रही है, इन हालात में अगर नहीं बढ़ा तो उसका शोषा नहीं उठाना चाहिए था। मैं समझता दूसरी जानिब इन्होंने तो कोरोना के हालात में भी CM हाउस में 1.5 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन दूसरी जानिब आप देखिएगा ऑस्टेरिटी की मिसाल कायम की प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि 21 करोड़ रुपए वापस किए हैं। और कल जो रिपोर्ट हुई है कि 40% जो ईवान सदर के बजट में डिक्रीज हुआ है, तो वजह क्या कि इन्होंने कोई ना बजट को देखा, ना खोला, ना बौरा बात करने शुरू हो गए, न खपे। मैं समझता हूँ इससे बेहतरीन बजट कि जब आपके पास सूबों को देने के बाद NFC वार्ड के तहत 18वीं तरमीम के तहत सूबों को देने के बाद सिर्फ 2,000 अरब रुपए वफाक के पास बचते हैं, जबकि 2,700 अरब रुपए तो कर्जा इस दफा वापस देना। और कर्जे लिए किसने? इनके अदवार में नवाज शरीफ साहब के अदवार में, इन दोनों के अदवार में। अब वापस तो देने हैं ना, ये तो नहीं कह सकता कि नहीं जी जाके इनके अकाउंट से ले लो, पनामा के अकाउंट से ले लो या ओमनी के अकाउंट से ले लो। नहीं, हमने ये तो हम कर इसी सिस्टम से, इसी बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब एक और चीज है, देखिए जो मामलात बजट में हमें जो सामने आए हैं हमारे, उसमें अब ये तो वफाकी बजट आ गया, अब जो सिंध का बजट आना है उसमें आप लोगों को क्या लगता है कि सिंध की हुकूमत क्या करेगी, किस तरह का बजट पेश करेगी, और उसकी अभी तक आपके पास कोई सुनगुन है 17 तारीख को जो बजट आने वाला है? ये अलमिया है, पार्लिमानी तारीख का अलमिया है। वैसे बहुत सारे अलमिया यहाँ चल रहे हैं कि यहाँ अभी तक जो है वो जो हमारी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन इस्लामाबाद में COD है, यहाँ नहीं है, वो हमारा नहीं है। स्टैंडिंग कमेटीज में कोई मौजूद नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं आपके जरिए बता दूं, दोनों क्वार्टर्स के इन्होंने हमें अभी तक तफसीलात दी ही नहीं है। लास्ट एंड सेकंड लास्ट क्वार्टर की जो इन्होंने तफसीलात हमें देनी होती है वो इन्होंने दी ही नहीं है। एक्सपेंडिचर्स अपने, वो इनकी जिम्मेदारी है, इनकी जिम्मेदारी। उसके अलावा
एक और अफसोसनाक बात, पिछले साल आपने देखा होगा कि 957 बिलियन की करप्शन की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई थी, उसकी बड़ी धूम मच गई थी। इस दफा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट इन्होंने हमें जमा नहीं कराई है। परसों भी हमारी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास था, उसके अंदर सीएम साहब हक्का बक्का रह गए। मतलब आप क्या बात करो, इस दफा ना इन्होंने 2 क्वार्टर्स में एतमाद में लिया, ना हमें बताया। और ये 17 को जो बजट आने जा रहा है, सुना है कि ये 100 हेल्थ का बजट 120 अरब रुपए से बढ़ाकर सुना है और 140 अरब करने की तजवीज है। हेल्थ का हाल आपने देखी है कि कल सुन तो लीजिए जी, नहीं बहुत अच्छी बात है, 400 कर दें। खर्च कहाँ हो रहा है? कल आपने देखा गढ़ी यासीन में एक बेचारे गरीब मजदूर की लाश गधा गाड़ी में रख के ले जाई जा रही है। एक और शहर में एक खातून ने एक बेचारे बच्चे को जाके रूटीन का नॉर्मल फैमिली की खातून थी, उसको अस्पताल की जगह नहीं मिली तो कचरा कुंडी में चली गई, वहां बच्चा मर गया, उसको भी गधा गाड़ी में उठाकर वो लेकर गए हुए हैं। यहाँ सिंध में परसों की तारीख में 88 लोग वेंटिलेटर्स पे थे और कागजों के अंदर तकरीबन 600 के करीब वेंटिलेटर्स पूरे सिंध में हैं। सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, ओवरऑल पूरे 600 हैं। 288 वेंटिलेटर्स मुर्तजा वहाब साहब ने फरमाया था कि कराची शहर में 88 के बावजूद चोक हो चुका है, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, जबकि 99 वेंटिलेटर्स वफाक की तरफ से दिए गए हैं, जिसमें 25 जो है वो 10 तारीख को आखिरी मिले हैं, जो कि पोर्टेबल है। इसके बावजूद वेंटिलेटर्स का ना मिलना, अस्पतालों को करोड़ों रुपए दे दिए गए, लेकिन इलाज किसका हो सकता है? जिसको फोन जाएगा सीएम हाउस से या हेल्थ मिनिस्ट्री से, पर बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल करोड़ों रुपए दिए गए। और एक और अफसोसनाक पहलू, 140 अरब करने का मतलब क्या है? सिंध की 111 हेल्थ फैसिलिटीज हवाले कर दी गई है IHS इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, उसके अंदर इनकी पार्टनरशिप है। सिंध के बड़े अस्पताल दे दिए गए हैं 2-3 इदारों को। मर्फ नामी एक NGO को, ठट्ठा में आपने देखा पिछले दिनों 7 बच्चे डूब गए थे, अस्पताल गए, वापसी में एम्बुलेंस नहीं मिली, मछली लोड करने वाले लोडर में 7 मासूम फूलों की लाशें घरों को भिजवाई गई, वो भी IHS के पास। अस्पताल NGOs को दिए हुए हैं। तो अब 3 अस्पताल जो वफाक के पास आए हैं NGOs को, ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं। जी, सिंध की 111 RHCs, THCs ये IHS नामी NGO को दिए गए हैं और उनको सिंगल लाइन ट्रांसफर है। आप लोग समझते होंगे, अगर अपने लोग बैठे हो तो उसका ऑडिट होता है, ऑडिट भी नहीं हो सकता। ऑडिट होता है इतने में दवाई खरीदनी, इसकी तनख्वाह देनी, इसमें खाना देना, इसमें चादर लेनी, इसमें सफाई करानी, इसमें पानी देना, इसमें दवाई खरीदनी। नो, ये एक एग्रीमेंट इन्होंने खुफिया, एक गंदा घिनौना एग्रीमेंट किया हुआ है। हेल्थ के पैसे को वन विंडो ऑपरेशन हो रहा है, सिंगल लाइन ट्रांसफर टू IHS और वहां से इनकी डील है, उसके अंदर पार्टनरशिप। उसके अलावा एक और NGO मर्फ, जिसको सखर के, ठट्टा के और सजावल के अस्पताल दिए हुए हैं, सिंगल लाइन ट्रांसफर नहीं पूछ रहा है। किस बात पे? इंडस अस्पताल को बहुत बड़ी तादाद में पैसा दिया जा रहा है। वज़ीर आला ने सुने, क्लोज कर दो। वज़ीर आला साहब ने कहा कि अगर इसी तरह का सिलसिला है कि हुकूमत के जो अस्पताल है, सुने ना, मंगल वाला भाई सुन लीजिए ना, देखिए रियलिटीज को सुन लीजिए ना। 30 करोड़ रुपए वज़ीर आला ने कहा कि इनको इस तरह की ट्रांजैक्शन से, जैसे इंडस हॉस्पिटल ने बहुत सारे अस्पताल गवर्नमेंट के लिए, और अब वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो क्या ठीक नहीं है? 30 करोड़ रुपए इंडस को दिए जाते हैं 50 वेंटिलेटर्स लेने के। आज की तारीख में 16 वेंटिलेटर्स इंडस के पास मौजूद है, 8 चल रहे हैं, 7 बंद पड़े हुए, तो ठीक है। 30 करोड़ में 50 वेंटिलेटर लेने थे, वज़ीर आला कहता है। मतलब ये क्या हो रहा है? इनके सरकारी अस्पताल नहीं है क्या? इनके सिविल हॉस्पिटल नहीं है क्या? उनको नहीं दे सकते थे? SIUT देना है तो डॉक्टर अदीब रिजवी को दो, द मैन, जिसने करके दिखाया खुद अपने तौर के ऊपर। मैं बता रहा हूँ ना, सीएम ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा भाई, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा हमने 30 करोड़ रुपए दिए 50 वेंटिलेटर्स के लिए, अभी भिजवाइए। 16 वेंटिलेटर्स हैं टोटल इंडस के अंदर। लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि अदीब रिजवी साहब और डॉक्टर बारी साहब, उनका कोई कंपैरिजन नहीं। अदीब रिजवी साहब ने बहुत काम किया, जाहिर बात है, पाकिस्तान के लिए वो फख्र हैं वो, लेकिन डॉक्टर बारी साहब भी बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब ये तो गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट अगर ऐसे हो गई और गवर्नमेंट उनसे जो है वो इस तरीके से डील कर रही है, तो डॉक्टर बारी, सुनिए, डॉक्टर बारी की जात से अच्छा काम करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन है, बड़े इंसान है। उनकी पूरी टीम जो इंडस चला रही, मैं क्लियर कर दूं चीजों को, बहुत बड़े लोग हैं जो इंडस चला रहे हैं, लोगों को फ्री इलाज मिल रहा है जो अस्पतालों में नहीं मिलता। लेकिन सिंध गवर्नमेंट ने जहां किया, अपने गंदा किया सबको, वहां जाके बैक एंड, मतलब उसका नाम इस्तेमाल करके इंडस करके उन्होंने अपने माली वफादार, देखिए ना, सीएम कह रहा है 30 करोड़ दिए 10 मार्च को,
50 वेंटिलेटर्स लेने के लिए। मंगल वाला भाई 50 वेंटिलेटर्स कहाँ है? तो इन्होंने इन इदारों को भी बदनाम कर दिया। मतलब है कि जहां डाला उसको गंद किया जाकर। तो मैं बताना चाहता हूँ, जो प्रोसेसेस है वो मुकम्मल होने चाहिए और अकाउंटेबिलिटी जरूरी है, एक्सपेंडिचर्स के बारे में पता होना चाहिए, कौन सी चीज कहाँ जा रही है, वो बात ठीक है। अच्छा, दो चीजें आपसे आखिरी पूछना चाहूंगा। के लिए मुझे कोई इतराज नहीं। जी फरमाइए। दो चीजें मैं पूछना चाहूंगा। एक तो ये कि इमरान खान साहब का विजिट है अब कराची का कल, उस हवाले से मुझे बताइएगा, लेकिन पहले ये बताइए कि सिंध के आईजी साहब से अब क्या मसला हो गया? देखिए, सिंध के आईजी साहब से अभी फिलहाल मसला नहीं हुआ। आईजी साहब से मसला ये हुआ है कि एक उस शख्स को जो कि जिसके शायद सर की कीमत रखी हुई थी, शायद वो नोन मतलब वो जो होता है मफरूर थे, बड़े बड़े कत्ल के इक़दाम में मौजूद थे। एक डीएसपी साहब का बेटा कह रहा है कि मेरे बाप, उनको सिंध में इनाम दे दिए गए। हम तो कल फिरदौस शमीम नकवी साहब ने उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि देखिए, आईजी पुलिस होता है, आईजी आजाद होना चाहिए। हमारी जो जंग थी क्या थी हमारी आईजी के लिए, जो हमारी कलीम इमाम साहब और सारा मामला अब से चला, हम चाह रहे थे कि सिंध गवर्नमेंट का बेबी नहीं होना चाहिए। अब लगता है कि मफ्तूहा पुलिस, अब लगता है कि जो सिंध गवर्नमेंट ने पुलिस को फतह कर लिया और अब जाओ जो चाहे वो कर सकते हैं, अंडा दे वो बच्चा दे। सूरत हाल ये है कि सूरत हाल नए आईजी साहब अच्छे आदमी है, अच्छे अफसर हैं, लेकिन लगता है कि वीक है और अब वो पीपल्स पार्टी के लोग जो चाह रहे हैं करें। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट खड्डे में डाल दी गई और उसको खत्म करा के उन लोगों को आजाद कर दिया गया। बड़े बड़े लोगों को न जाने क्या क्या अवार्ड दिए जा रहे हैं और बड़ा जुल्म हो रहा है। इन आईजी साहब से सिर्फ ये कहा कि बराए करम, आप आईजी पुलिस हैं, आप अपना काम कीजिए, किसी के मुलाजिम ना बनिए, किसी के गुलाम ना बनिए, पुलिस को किसी के घर की लौंडी ना बनाइए। आईजी साहब पे अच्छे अफसर है, नेक नाम अफसर है, लेकिन न जाने क्या हो गया उनको, वो मफ्तूहा पुलिस के सरबराह बन गए हैं। इसलिए कल की प्रेस फाइनली ये बताइए सर, बहुत तफसीलात है। इमरान खान साहब अब कराची आ रहे हैं तो क्या एजेंडा है उसमें? वो वजीर आला जनाब मुराद अली शाह साहब से भी मुलाकात करेंगे कोरोना के हवाले से, एजेंडा क्या है? काफी अरसे के बाद वैसे वो कराची आ रहे हैं। देखिए, जब मशीनरी काम कर रही हो, टीम काम कर रही हो, तो लाजमी नहीं होता कि कप्तान जाके विकेट कीपिंग भी करे, बॉलिंग भी करे, बैटिंग भी करे, कैच भी पकड़े, कैच भी छोड़े। कप्तान की टीम काम कर रही थी। सिंध में उन्होंने 42 अरब से ज्यादा 35 करोड़ लोगों को उन्होंने मिक्स कर जाऊंगा मैं, उन्होंने पैसा दे दिया। यहाँ 42 बिलियन रुपीज सिंध में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है 35 लाख लोगों को, और उसके अलावा पीपीई हेल्थ का सामान सारा आ चुका है। लेकिन इशू ये है, वज़ीर आज़म साहब आएंगे, एजेंडा सीएम साहब से अल्टीमेटली मिलते हैं नहीं मिलते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस और सीएम हाउस की बीच की बात है। बाकी वज़ीर आज़म साहब डेली बेसिस पे सिंध पे उनकी नजर थी, सिंध पे हर किस्म का काम हो रहा था, सिंध में एहसास इमरजेंसी चल रही थी, सिंध के डॉक्टर्स को सूट्स भेजे जा रहे थे, लेकिन सिंध गवर्नमेंट दे नहीं रही थी। 2.5-3 लाख से ज्यादा पीपीईज आ चुके हैं और ग्रैंड हेल्थ अलाउंस वाले रोड के ऊपर बैठे हुए, ओपीडीज बंद पड़ी हुई है, कुछ नहीं मिल रहा है। वो जो कोई अनाउंसमेंट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम उम्मीद कर सकते हैं कि कोई पैकेजेस कराची के लिए या कोई जो वफाक के मंसूबे थे जो वहां पर जरा रुके हुए हैं उनके हवाले से? वफाक के मंसूबे तो जब बजट में डाले तो वज़ीर आला साहब ने कहा कि ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है। बात है, अफसोस की बात है, अब कराची के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। वफाक के मंसूबों के लिए कराची चलकर आना जरूरी नहीं है, लाजिमत सारे वही फाइनलाइज होते हैं। वफाक ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन आपको पता है उस दिन बड़ी तकलीफ हुई जब एनईसी की मीटिंग हुई, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं जी ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही है, ये तो SIDCL बन रही है, मतलब सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड। सिंध का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर वफाक डेवलप करना चाह रहा है तो सिंध गवर्नमेंट को परेशानी है कि भाई कैसे करोगे सिंध को डेवलप? सिंध को तबाह करने का हमने जिम्मेदारी ली हुई है। 15,500 अरब रुपए पिछले 12 साल में आए हैं और सिंध का हाल आपने देख लिया, गदा गाड़ियों की एम्बुलेंसें बनी हुई है। तो मैं नहीं समझता, ये ट्रेडिशनल चीज होती है, कहीं जा रहे हो अनाउंस क्या। हमारा कप्तान घर बैठ के भी इस्लामाबाद के अंदर भी सिंध के लिए काम करते हैं, पंजाब के लिए, बलूचिस्तान के लिए, कश्मीर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि जी खास तौर पे आएंगे, काम बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हमने एनईसी की मीटिंग में फाइनल किया, बजट के अंदर कराची के हवाले बड़े बड़े प्रपोजल आ चुके हैं। इंशाल्लाह कराची हो, हैदराबाद हो, सक्कर हो, पूरे सिंध के लिए बहुत कुछ होगा जो सिंध ने नहीं किया, सिंध हुकूमत ने। इंशाल्लाह वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब करेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे हम। हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे।